नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर कुछ पलों के लिए ध्यान की ओर और एक विषय ध्यान और मन उसकी ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलेंगे। तो आइए सभी मिलकर कुछ पलों के लिए अपनी आत्मीयता में उतरकर, अपने शब्दों, अपने भावों में उतरकर प्रार्थना में उतरा जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, एक बहुत सुंदर विषय जो हम सभी साधकों का है, सभी साधकों के लिए ही है, और अक्सर सभी साधक ये प्रश्न करते ही रहते हैं। आइए आज उस प्रश्न की ओर, कुछ समाधान की ओर चला जाए। जहाँ तक अपना अनुभव है उतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि दूसरों के अनुभव सत्य हैं या असत्य, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु जो स्वयं की अनुभूति है, जो रस स्वयं चखा है, उसके बारे में तो इशारा किया जा सकता है। प्यारे मित्रों, साधक कहता है कि स्वामी जी ध्यान में बैठते हैं, मन नहीं लगता। मन, इस मन को पहले समझ लें, मन है क्या। बड़ी सरल भाषा में इसको समझा जा सकता है, और यदि ये समझ में आ गया तो ध्यान में बैठेंगे, ध्यान लगेगा तो ध्यान लगेगा। हम सब के पास एक छोटा सा उदाहरण, हम सब के पास अपनी कुछ संपदाएं हैं, अपना घर, अपनी कार, अपना धन वैभव, अपना परिवार, अपने सुखों के साधन जैसे भी हैं, अपने हैं। उन अपनों की ना तो मुझे याद आएगी, ना कोई चिंता सताएगी। इसलिए जो अपना है वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जो दूसरा है, दूसरे का है, वो अवश्य डिस्टर्ब कर सकता है। कर सकता नहीं, करेगा ही। हम किसी के घर में चले जाएं, बड़े ध्यान से इस उदाहरण को समझना। ये उदाहरण आपके ध्यान में बहुत सहयोग कर सकता है। हम किसी रिश्तेदार, मित्र, संबंधी के घर में चले जाएं, उसके बाद उसके साधनों का उपयोग करें। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ लोग हमें अपने साधन उधार देना शुरू कर दें। घर किराए का, गाड़ी किराए की, लोन, ज्ञान उधार का। जब हम दूसरे का सामान, संसार अपने घर में लेके आ जाते हैं, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। कब वो अपनी दी हुई वस्तु मांग ले, हमें देनी पड़ जाए, या हमें संभाल कर रखनी पड़ जाए। किसी की उधार कार लेकर हम सफ़र पे जा रहे हों, कार को कुछ 19-21 कुछ हो जाए, तो चिंता का कारण मैं, मेरी संपदाएं, मेरा सामान, मेरा अपना संसार नहीं है। दूसरा,
जब भी मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, वह दूसरा कोई भी हो, कोई भी, वो धीरे धीरे मेरे भीतर की झील को अशांत करेगा। पता नहीं चलेगा, शुरू में मित्र बनकर भीतर प्रवेश करेगा, धीरे धीरे वही मित्रता कुछ नियमों में, मर्यादाओं में बदलती चली जाएगी। इसलिए मन अर्थात दूसरा, ध्यान में बैठते हैं, मन नहीं लगता। मन क्या है? सारे विचारों का एक समूह है, समूह जिसे हमारा ब्रेन संचालित करता है। दूसरे के, आप ध्यान में बैठे हैं, कोई मंत्र याद आ गया, भीतर से तो निकला नहीं, भीतर तो अनहद नाद ओंकार गूंजता है। कोई मंत्र याद आ गया, बैठे थे ध्यान में, पता नहीं चला कब मंत्रों में चले गए। बैठे थे ध्यान में, पता नहीं चला कौन सी कहानी भीतर शुरू हो गई, हम उसी में ही बहते चले गए। कभी कोई भजन में, कभी किसी गुरु में। अर्थात मन का अर्थ दूसरा इंसान, दूसरे के विचार, दूसरे के शब्द, दूसरे का ज्ञान। जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ गया, अच्छी तरह से मालूम पड़ गया कि दूसरा ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, वही मेरे को ध्यान में नहीं उतरने दे रहा। जिस दिन साधक को ये पता चल गया, उस दिन साधक अलग होना शुरू हो जाता है। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा बुद्ध तव को उपलब्ध हुए, आज सभी कहते हैं सर्वस्व घर के अंदर मिलता है। तो फिर उन बुद्ध महावीर जैसों की पूजा क्यों करते हैं हम? उन हिमालयास में विराजमान सिद्धों ऋषियों मुनियों की आराधना क्यों करते हैं हम? जब सब घर में मिलता है, तो वो लोग अपना घर बार छोड़ करके एकांत के लिए जंगलों में क्यों गए? कारण, हम उनसे अधिक बुद्धिजीवी तो नहीं हो सकते। तो इसलिए प्यारे साथियों, जब तक दूसरा मेरे जीवन में बना रहेगा, तब तक ध्यान की उम्मीद नहीं करना कि ध्यान घटित होगा। इसलिए हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की देन गुरुकुल परंपरा में, जब हम गुरुकुल में जाते थे, तो गुरु सब ओर से रिश्ते नाते संबंध मित्र ज्ञान विज्ञान सब ओर से हमें डिस्कनेक्ट करके अपनी चरण शरण में रखता था, ताकि बाहर की कोई डस्ट भीतर प्रवेश ना करे। जब हम ध्यान में बैठेंगे, वही वही सामने आएगा जहां हम दिन भर घूमते रहे। अब साधक कहता है, गलती तो हो गई, पर अब ध्यान में बैठता हूँ स्वामी जी, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अब इसे समझना है, आप ध्यान में बैठे हैं ध्यान के लिए या मन को लगाने के लिए? मन लगाना अर्थात जो विचारों का समूह है, उसके साथ एकीकार हो जाना। हम ध्यान में बैठे हैं
एक निर्विचार थॉटलेसनेस स्टेज को उपलब्ध होने के लिए। और वो स्थिति तब घटित होती है जब साधक प्रयास और प्रार्थनाओं से मुक्त होकर समर्पित होकर बैठ जाता है। इसलिए प्यारे साधकों, मन अर्थात दूसरा, अब दूसरे को आपने अपने जीवन में कितना स्थान देना है, सोच के देना। संसार में रहना, संसार से बाहर कोई नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते। संसार में रहना, किंतु संसार आपके भीतर ना रहे। एक व्यवहार करना, बस व्यवहार। उसके बाद फिर अपने में स्थित होते चले जाना। जैसे जैसे धीरे धीरे भीतर की प्यास बढ़ती जाएगी, आप किनारा नहीं करेंगे, किनारा मिलता जाएगा। मन नहीं लगाना। मन को ध्यान में बैठकर इस थर्ड आई से, शिव नेत्र से साक्षी होकर देखना। देखने से एक चीज का पता चलेगा कि जिसकी जीवन में आवश्यकता नहीं थी, उसको भी अकारण भीतर भर लिया। जिस ज्ञान की कथा कहानी की भीतर कोई जरूरत नहीं थी, उसको भी भर लिया। फला आदमी इमरजेंसी में काम आएगा, उसका भी टेलीफोन नंबर नोट कर लिया। फला आदमी कभी भी मेरी आवश्यकता पूरी कर सकता है, उसको भी अपनी डायरी में, अर्थात जिनके बिना काम चल सकता था, उन सब को अपनी डायरी में लिखते चले गए। और यह होश कब आती है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मालूम पड़ता, ओहो, ना तो इस मंत्र की आवश्यकता थी, ना इस कथा की, ना इस कहानी की, ना इस शास्त्र की, ना ही इस इंसान की। मुझे आगे बढ़ने के लिए एक बार संकेत चाहिए था, इशारा चाहिए था। वो मुझे एक शास्त्र से मिल गया। वो शास्त्र रामायण हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या हमारे वेद पुराण हो, सभी में एक ही इशारा है, स्वयं की ओर लौटिए। स्वयं के भीतर विराजमान परमात्मा की ओर लौटिए। जो जो कहा गया ये सत्य नहीं, ये केवल इशारा मात्र था। किंतु एक किताब पढ़ी, उसे बंद करके कहीं रख दी, फिर हमें उस पे विश्वास नहीं है। क्योंकि यदि अपने सनातन धर्म के शास्त्रों पर मुझे विश्वास होता तो गीता का पहला अध्याय और पहला ही एक मंत्र, इट वॉज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ये मेरे लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त था, पूर्ण रूप से। किंतु मुझे अपने सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के शास्त्रों पर विश्वास नहीं, इसलिए मैंने रामायण को पढ़ा। पढ़ने के बाद किताब समझ करके बंद किया और एक किनारे कर दिया, जबकि उसमें ऋषियों मुनियों की वाणी थी। फिर दूसरी गीता उठा ली, पूरी पढ़ ली। उस किताब को भी अब वो शास्त्र नहीं रहा, किताब बन गई। उस किताब को बंद करके एक तरफ रख दिया। फिर वेद उठाए सारे, फिर पुराण उठाए, किंतु जिस ओर वो इशारा कर रहे थे,
मैंने किसी के इशारे को समझा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं। ऐसे करते 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 मेरे भीतर एक लाइब्रेरी खड़ी हो गई। अब जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कभी गीता के श्लोक सामने आते हैं, कभी रामायण की चौपाइयाँ, कभी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, कभी वेद पुराण, कभी कोई रिश्ते नाते, कभी कोई बिजनेस, कोई नौकरी 10 साल पहले छोड़ दी थी, उसी का स्टाफ अभी भी दिमाग में। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की उपलब्धि कठिन नहीं है, अति सरल है, अति सरल। बीत गई सो बात गई, लेट दम, जो हो गया सो सुंदर। अब उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं, कोई प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं, कोई दुख मनाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज अभी इसी पल मुझे होश आ गई तो मुझे अब उस रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते की बात हमारे शास्त्रों ने कही, हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने कही, और हमने हर बार कहा, क्योंकि परम सत्य कभी बदला नहीं जा सकता, पलटा नहीं जा सकता। पात्र, इसमें मैंने बहुत कुछ भर दिया, बहुत कुछ। अब इसमें मैं अमृत चाहता हूँ, मुक्ति, मोक्ष, अनंत की यात्रा चाहता हूँ। तो अमृत परमात्मा इस पात्र में तो नहीं उतारेगा जिस पात्र में आपने संसार को भरा हुआ है। तो पहले आपको अपना पात्र पुनः से उलटना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसका ढक्कन खोल देना, चालाकी नहीं करना, कहीं ढक्कन लगा के रखो और उल्टा कर दो कि स्वामी जी ने कहा था फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। पूरी ईमानदारी स्वयं के साथ, दूसरे के साथ नहीं, स्वयं के साथ अपने पात्र में से एक एक चीज को गिर जाने देना। जब वो सब नीचे गिर जाएगा, फिर जो उसके चारों ओर डस्ट चिपकी होगी, क्योंकि इस जन्म की डस्ट तो नहीं है, जन्मों जन्मों की डस्ट है। अब उस डस्ट को ध्यान धोएगा। आप साक्षी होकर बैठना। साक्षी अर्थात जैसे आप बाहर की आंखों से इस संसार को देखते हैं, देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः दिखता है। हवाएं चल रही हैं, अनुभव हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान की धूप मिल रही है, अनुभव हो रहा है। आंख खोल करके चारों ओर का दृश्य दिख रहा है, सुगंधें आ रही हैं, स्वतः हो रहा है। जब हम भीतर की आंख से देखेंगे तो ये सब भी ऑटोमेटिकली ऐसा ही होगा। बस उसमें कोई, जैसे आप बाहर कोई अड़चन पैदा नहीं करते कि ये हवाएं यहाँ क्यों जा रही हैं, ये पंछी यहाँ से क्यों उड़ रहे हैं, इतने पंछी क्यों गुनगुना रहे हैं। आप केवल शांत होकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये सारा आना जाना सहज हो जाता है।
फिर एक समय के बाद पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हम अपनी मस्ती में अपने भीतर मस्त हो जाते हैं, गुनगुना रहे हैं, लिख रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किंतु जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, हम उनसे परे हो जाते हैं। ठीक ध्यान में बैठकर जब हम शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ। बस उस दिखने के साक्षी देखना, केवल देखना। भीतर की आंख खुली है, आप अपनी मस्ती में बैठे हैं। कभी कोई विचार आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी माता पिता, संबंधों की, मित्रों की, दोस्तों की बातें ध्यान में आ रही हैं, कभी उनकी छवियां आ रही हैं, कभी कोई संत महात्मा आ रहे हैं, कभी किसी गुरु का ज्ञान सामने आ रहा है। बस एक पिक्चर चल रही है थिएटर में। ये स्क्रीन है आपकी। जैसे थिएटर में जाके हम केवल वॉचमैन बनकर वॉच करते हैं। हम उसमें पॉज नहीं कर सकते, रिवर्स फॉरवर्ड कुछ नहीं कर सकते। अपनी चेयर पे बैठे हैं, पिक्चर शुरू हुई, चली और ख़त्म हो गई और हम घर को लौट आए। हमारे भीतर की पिक्चर भी ठीक एक दिन ऐसे ही समाप्त होगी, खाली हो जाएगी। किंतु कब? जब हम अपने रिमोट कंट्रोल को दूर रख देंगे, ना रिवर्स करेंगे। कोई बहुत सुंदर दृश्य आया, संत महात्मा गुरु का, भगवान का, प्रकृति का, दृश्य का, हम रिवर्स नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि दोबारा देखने को मिले। कोई बहुत बुरा सीन सामने आ रहा है, हम उसे फटाफट फॉरवर्ड करके आगे नहीं करेंगे। कुछ बहुत ही अच्छा लग गया, हम उसे पॉज भी नहीं करेंगे, रिमोट को ही दूर रख दिया। अब रिमोट दूर रखा है, पिक्चर चलती जा रही है। बाहर की पिक्चर 3 घंटे में ख़त्म। अगर आप भीतर की पिक्चर को चलने देंगे तो ये पिक्चर बहुत जल्द ख़त्म होगी। बस भीतर की पिक्चर खाली हुई, समाप्त हुई, ध्यान में डुबकी लग गई। ध्यान में डुबकी लगाने का प्रयास नहीं करना, प्रार्थना भी नहीं करना, प्रतीक्षा में बैठ जाना, साक्षी होकर, मौन होकर देखते जाना उस पिक्चर को। यही है मेडिटेशन, ध्यान। इतना सहज, इतना सहज। जिस पल तुम खाली हो जाते हो, परमात्मा उस प्रकृति से तुम्हें भर देता है। फिर क्या भरा जाता है, ये ना मैं कह सकूंगा, ना आप कभी कह सकेंगे, ना इससे पहले कोई बुद्ध महावीर कह सका। वो मस्ती में चले गए, आनंदित हो गए। थिएटर में पिक्चर चल रही हो, सीन अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहें, आप मजे से देखते हैं। ये नहीं कहते कि उसने बुरा किया। आपको पता है कि पिक्चर है, उसने बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं कहते। आप केवल मजे लेने के लिए 3 घंटे के लिए बैठे हैं। ठीक ऐसे ही आप संसार में हैं। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती जाएगी, शुभ अशुभ से, पाप पुण्य से आप परे होते चले जाएंगे, साक्षी होते जाएंगे।
हर कृति में वो परमात्मा कृत्य कर रहा है, नृत्य कर रहा है। आप आनंद से पिक्चर देखेंगे, पिक्चर समाप्त होगी, आपका अंतःकरण खाली होगा। बस इस अंतःकरण के खाली होने में आप अपनी सहायता कर सकते हैं। अपनी सहायता, अपना सर्कल कम करते चले जाएं, कम, अपने भीतर सिमटते चले जाएं। अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव, बाहर का नहीं, भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं। अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएं। इस शिव नेत्र में प्रयाग है, जहाँ तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती आपस में मिल रही हैं, संगम घटित हो रहा है। उस तीर्थ की ओर बढ़ते चले जाएं, शिव नेत्र की ओर। ध्यान ना तो हठ योग, ना क्रिया योग, ना कोई प्रार्थना, ना कोई प्रयास, ना फिजिकल एक्सरसाइज, ना मेंटल एक्सरसाइज। ध्यान तो केवल समर्पण का नाम है, स्वयं से प्रेम कर लेने का नाम है ध्यान। तो आइए प्यारे साथियों, केवल 2 मिनट के लिए मौन होकर ध्यान की ओर चलें। केवल 2 मिनट, जैसा बताया गया बस उसका अनुसरण कर लेना। आइए। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की हम सब पर अपार कृपा बरस रही है। हिमालय में समस्त विराजमान सिद्ध ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद, उनकी वाइब्रेशन सदा हम पर बरस रही है। अनंत अनंत कृपाएं हम सब पर बरस रही हैं। हमें प्रभु ने सीधा सीधा मार्ग, कोई बीच में एजेंट नहीं, भीतर उतरने का दे दिया। आइए प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें। ओ।
पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हम सभी साधक अपने सर्कल से, मकड़ जाल से मुक्त होकर इसी जन्म में मुक्ति की ओर निकल जाएं। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। और एक पल के लिए हम पुनः से आज हम एक काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर आए हैं, उस जगह का आपको दर्शन करा दें। ओम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।